हेलो गाइस, वेलकम इन माय क्लास। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वृत्त। तो वृत्त क्या है ये जानने से पहले हम अपने आसपास के कुछ चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने देखें कि मम्मी जी द्वारा बनाई जो आकृति है किस प्रकार की होती है, उसकी चूड़ी किस प्रकार की होती है, उसकी बिंदी किस प्रकार की होती है, आपके कमीज के बटन कैसे होते हैं, कौन सी आकृति की होती है, चंदा मामा किस कौन सी आकृति की होती है, सिक्के जो हैं उनकी आकृति कैसी होती है। तो ये सारी जो आकृति हैं या इस प्रकार की जो आकृति होती है वो कहलाती है आपके वृत्त। तो वृत्त की ये तो आकृति की बात हुई है। अब वृत्त की परिभाषा हम गणितीय रूप में वृत्त की परिभाषा हम किस प्रकार से देते हैं। तो वृत्त की परिभाषा दी जाती है कि एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी के अंतर्गत बनी बंद जो आकृति है उसी को हम वृत्त कहते हैं। जैसे कि देखिए इधर एक चित्र है, ये एक चित्र दिख रहा है जिसमें यहाँ पर एक निश्चित बिंदु है। अब इस निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी जैसे मैंने लिया हूँ यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर लिया हूँ। तो इस निश्चित बिंदु से इस निश्चित दूरी पर ये इस तरह से रख करके देखिए, ये इस प्रकार से रख करके ये इस तरह से जो आकृति बनती है तो इस आकृति का नाम ही वृत्त है। तो ये जो आकृति है जिसको हम वृत्त कहते हैं, इस आकृति में भाई मैंने कहा ये आकृति का नाम वृत्त है। अब इस आकृति में देखिए ये जो निश्चित बिंदु है जहाँ पर मेरी उंगली रखी हुई है ये इस वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये जो है ये पूरी आकृति में ये जो बाहर जो घेरा बना है ये इस प्रकार से ये कहलाती है इस वृत्त की परिधि। तो ये जो केंद्र है और ये जो परिधि इस यहाँ से तो केंद्र से इस परिधि तक की ये जो दूरी है ये कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। और एक ही वृत्त के लिए ये जो त्रिज्या है वो हमेशा बराबर होती है माने देखो ये केंद्र से ये परिधि तक की ये जो दूरी आपने इधर जितना नापे उतना इधर भी नापे, उधर ना इधर भी उतना इतने इधर भी, आप प्रकार को उतना ही फैला करके इस प्रकार से एक वृत्त बनाए हों। ये इस प्रकार से ये इस दूसरे चित्र में देखते हैं। ये देखिए हमने इस प्रकार को इतना फैला करके इस प्रकार से एक चित्र बनाया। इसका मतलब इधर जितना दूरी है जी यहाँ से यहाँ तक उतना इधर भी नापोगे, उधर भी नापोगे, उधर भी, माने सभी दिशा में ये जो दूरी है वो एक समान होती है जैसे ये इस चित्र में दिखाई दे। इसका मतलब ये होता है कि एक ही वृत्त के लिए ये जो दूरी है जिसको हम त्रिज्या कहते हैं हमेशा बराबर होती है। एक बात, दूसरी बात यहाँ पर देखिए मैंने एक त्रिज्या खींचा, दूसरा खींचा, तीसरा खींचा, चौथा खींचा, पांचवा खींचा, छठवां खींचा, इधर भी खींचे हूँ, सातवां खींचे हूँ। तो यहाँ पर मैंने 7 त्रिज्या। इसी प्रकार हम अनगिनत या असंख्य अनंत त्रिज्याएं भी खींच सकते हैं। इसका मतलब होता है एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या अनंत होती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो है इस आकृति में ये जो है बाहर जो जाने वाली ये जो है रेखा ये कहलाती है इस वृत्त की परिधि। अब परिधि जो है ये वक्राकार जो रेखा जो परिधि कराती है इसमें मान लीजिए हम 2 बिंदु ले लेते हैं। इधर एक बिंदु ले लिया ए, इधर ले लिया मैंने दूसरा बिंदु बी। तो इनको मिलाने वाली ये जो सीधी रेखा है जिसको आप स्केल से इस प्रकार से स्केल रख करके आप मिला सकते हैं। ये इस प्रकार से स्केल रख के ऐसे सीधे मिला देते हैं। तो इस प्रकार की प्राप्त जो सीधी रेखा होती है ये कहलाती है वृत्त की जीवा कहलाती है। तो यहाँ पर मैंने एक जीवा खींचा, फिर दूसरा जीवा खींचा हूँ, ये 2 बिंदु फिर लिया सी और डी, यहाँ इसको मिलाने वाली फिर सीधी रेखा दूसरी जीवा हो गया। फिर 2 बिंदु लिया ई और एफ, इसको मिलाने वाली तीसरी रेखा फिर जीवा हो गया। फिर इस तरह से ये चौथी जीवा खींचा हूँ, 5वीं जीवा खींचा हूँ। इस प्रकार आप चाहो तो जितनी सारी जीवा आप खींच सकते हो। इसका मतलब होता है कि एक वृत्त में जीवाओं की संख्या भी अनंत होती है, अनगिनत होती है। इतनी सारी जीवा होती है कि आप उसको गिन नहीं सकते। तो इस प्रकार से हमने जीवा खींचते गया 1 2 3 4 5, अभी 5 जीवा खींचे हैं। अब देखिए ये जो जीवाएं खींचे हैं इन जीवाओं में एक जीवा ऐसा है भाई जो आपकी इस वृत्त के केंद्र से होकर के जा रही है। और वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली ये जो जीवा है इस जीवा को हम व्यास कहते हैं।
ये जीवा का ही दूसरा नाम है व्यास का। यदि ये केंद्र से होकर जाए तो, अगर केंद्र को छोड़ करके अगर ये अन्य कहीं से दूसरी जगह से जाए तब ये व्यास नहीं, ये केवल जीवा कहलाती है। तो हम व्यास की परिभाषा देते हैं कि केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को हम व्यास कहते हैं। तो ये व्यास हो गया। अभी देखिए मैंने एक व्यास खींचा हूँ, दूसरा व्यास मैंने इधर से ऐसा खींच सकता हूँ, तीसरा व्यास मैं इधर से ऐसे खींच सकता हूँ, चौथा इधर से खींच सकता हूँ, पांचवा इधर से खींच सकता हूँ, छठवा यहाँ से खींच सकता हूँ। इस प्रकार से व्यासों की संख्या भी अनगिनत होती है, अनंत होती है। जैसे अभी आपने देखा त्रिज्याओं की संख्या अनंत होती है, जीवाओं की संख्या अनंत होती है, इसी प्रकार व्यासों की संख्या अनंत होती है। और ये जितने भी व्यास हैं ये पूरे के पूरे व्यास आपके इस वृत्त के केंद्र से होकर जाते हैं। केंद्र से होकर अगर नहीं जाएगा तो ये व्यास नहीं कहलाएगा, उस स्थिति में केवल जीवा कहलाती है। तो याद रखिएगा कि केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को हम व्यास कहते हैं। केंद्र से इस परिधि तक की जो दूरी है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो सीधी रेखाएं हैं उसको हम जीवाएं कहते हैं। अब देखिए इसी में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। अभी मैंने कहा केंद्र से इस परिधि तक की ये जो दूरी है उसको हम त्रिज्या कहते हैं, तो ये त्रिज्या हो गया। इधर भी ये देखो ये केंद्र है और ये परिधि है, तो इधर भी मिलाने वाली ये रेखा जो है ये त्रिज्या कहलाएगी। और मैंने ये भी बताया कि ये जो पूरी जो लंबाई है ये वृत्त का व्यास कहलाता है। तो व्यास में फिर यहाँ पर दो ठो त्रिज्या बन गया, एक इधर और एक इधर। इस प्रकार ये जो व्यास है ये दो त्रिज्याओं से मिलकर माने दो त्रिज्याओं के जुड़ने से बनी है। और दो बार जोड़ को हम दो गुना भी कहते हैं। गुना का मतलब होता है उतने बार जोड़। दो का गुना माने दो बार जोड़, तीन का गुना माने तीन बार जोड़, चार का गुना माने चार बार जोड़। इस प्रकार से व्यास बराबर होता है, यहाँ पर त्रिज्या को दो बार जोड़े तो व्यास बराबर हो जाएगा दो गुणित त्रिज्या। ये यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट करके लिखा है कि व्यास बराबर दो गुणित त्रिज्या, अर्थात व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना होता है, या त्रिज्या को दो बार जोड़ने से व्यास प्राप्त होते हैं। तो भाई व्यास जब त्रिज्या का दुगुना होता है तो अब ये त्रिज्या निकालना है, तो इधर देखो त्रिज्या में दो का गुना है तो दो का इधर भाग दे दिए, तो त्रिज्या इस प्रकार से त्रिज्या बराबर हो जाएगा हमारा व्यास बटे दो। ये अगला सूत्र बन जाता है। तो याद रखेंगे कि अगर हमको व्यास निकालना है तो त्रिज्या में दो का गुना करना है, और यदि त्रिज्या निकालना है तब व्यास को दो से भाग देना है। तो चलिए हम कुछ चित्र बना के देखते हैं। ये हमारा एक प्रश्न है, वृत्त बनाइए। प्रश्न ये दिया है वृत्त बनाइए करे जिसकी त्रिज्या दिया है 2 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दिया है तो सबसे पहले हम प्रकार को 2 सेंटीमीटर फैला लेते हैं। इसके कहेंगे ये प्रकार, ये मैंने एक स्केल ले लिया। अब इसमें देखिए ये 2 सेंटीमीटर, ये पहला ये प्रकार का, ये देखिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर नाप रहा हूँ। ये त्रिज्या 2 सेंटीमीटर का है तो प्रकार का एक पैर होना चाहिए। शून्य पर पहली वाली लाइन जो है वो शून्य कहलाती है, ये वाली लाइन जो है वो शून्य कहलाती है। अब 2 सेंटीमीटर का तो दूसरा पैर यहाँ पर 2 पर होना चाहिए। तो देखिए प्रकार का एक नोक शून्य पर रख दिया, दूसरे को हमने 2 पर रख दिया। इस प्रकार प्रकार को हमने 2 सेंटीमीटर फैला लिया। फैलाने के बाद अब हमको वृत्त बनाने को कहा गया, तो हम प्रकार का जो एक पैर हो उसको यहाँ पर ऐसे गड़ा देते हैं। गड़ा दिए और गड़ाने के बाद ये इस प्रकार से ये प्रकार का एक पैर इस प्रकार से गड़ा दिए, और गड़ाने के बाद इस प्रकार से हम एक आकृति बनाते हैं। तो ये जो आकृति बनता है ये इस प्रकार से ये कहलाता है हमारा वृत्त। तो इस प्रकार से जितने सेंटीमीटर का ये त्रिज्या कहेगा, जैसे यहाँ पर 2 कहा है तो 2 सेंटीमीटर, 3 कहेगा तो 3 से जितने सेंटीमीटर त्रिज्या कहा जाएगा प्रकार को आपको उतना ही फैलाना है, और एक बिंदु पर रख करके इस प्रकार से आकृति बना देना है। इस आकृति को हम वृत्त कहेंगे। तो जहाँ पर हम प्रकार का एक पर गड़ा के रखे थे वो कहलाएगा वृत्त का केंद्र, और प्रकार को जितना फैलाए थे, जैसे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर फैलाए थे तो जितना फैलाते वही उसकी कहलाती है त्रिज्या। अब मान लीजिए आपके त्रिज्या नहीं दिए हैं, इस सवाल में तो त्रिज्या दिए थे, मान लीजिए अब आपके सवाल में त्रिज्या नहीं दिए हैं, मान लीजिए व्यास दिए हैं। जैसे देखिए प्रश्न दूसरा, इसी में ये व्यास दिया है भाई 3 सेंटीमीटर, तो व्यास दिया है और प्रश्न कहते हैं कि वृत्त बनाइए।
तो व्यास दिया है तो कैसे बनाएंगे? तो जब भी अगर व्यास दिया है तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। किसी भी वृत्त का रचना करने के लिए, निर्माण करने के लिए हमको उसकी त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर त्रिज्या नहीं दिया है, व्यास दिया है, तो त्रिज्या निकालने के लिए हमेशा व्यास को 2 से भाग देना है। यहाँ पर ये सूत्र लगाए हैं, देखिए त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, यानी व्यास को बटे 2 माने बांटना है 2 भाग में, 2 माने 2 भाग में, या भाग देना है। तो ये देखिए व्यास दिए हमारा 3 सेंटीमीटर, तो व्यास का मान 3 रख दिए, बटे 2, 3 बटे 2 माने 3 को 2 से भाग दीजिए। तो इस प्रकार से हमारा त्रिज्या आ गया 1.5। तो इस प्रकार से अगर व्यास दिया है तो सबसे पहले उसको 2 से भाग देके त्रिज्या निकालना है। अब हमारा ये त्रिज्या मिल गया, तो हम इतना ही प्रकार को फैला करके एक वृत्त बनाएंगे, जिसे हम पहला सवाल में बनाए थे। पहले में देखो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या था तो प्रकार को 2 फैलाए थे। अब यहाँ पर त्रिज्या हमारा 1.5 सेंटीमीटर है, तो प्रकार को आप इस प्रकार से रख करके, ये इस प्रकार से रख करके 1.5 सेंटीमीटर का है 1.5, तो 1.5 सेंटीमीटर फैला लेंगे इस प्रकार से। ये फैला ली, फैलाने के बाद प्रकार का एक पैर आप रखोगे गड़ा के ऐसे, और दूसरे को पकड़ करके आप इस प्रकार से एक आकृति बना देंगे, तो ये कहलाएगा वृत्त। तो ये जो वृत्त है जिसमें ये केंद्र से ये परिधि तक की जो दूरी है, ये कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। तो इस प्रकार से वृत्तों की रचना करनी है, वृत्तों का निर्माण करना है, और इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखते हुए इस प्रश्नावली को हल करना है। आज की वीडियो यहीं तक है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सुनने के बाद आप इस वीडियो को अन्य बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि अन्य बच्चे जब भी उनको मोबाइल मिले या मोबाइल उपलब्ध हो, सुबह शाम रात अपनी पढ़ाई अनवरत जारी रख सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।